सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर डॉक्टर अभय सोनवने सर हैं, डॉक्टर हरिहर सर हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम हैं, डॉक्टर भोसले सर हैं, डॉक्टर सोनी मैडम हैं, डॉक्टर गंगवार सर हैं, डॉक्टर महाजन सर हैं, डॉक्टर प्रवीण कश्यप जी हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण कश्यप जी, आप कोई केस के बारे में पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बताना चाहती हैं तो बोल सकती है, बता सकती हैं। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए प्लीज सर। बोलिए, आप लोग कुछ तो बोलिए। कोई अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोलिए गुड शशि इवनिंग मैडम। सर। अभी मुझे कुछ नहीं बोलना, अभी कोई और कुछ बोल। अच्छा, कुछ बोलिए फिर मैं भी बोलूंगा। हम लोग ऐसे डिस्कस तो करेंगे तभी तो मजा आएगा। जी सर जी। कुछ डिस्कस करिए। वही सर था, एक पेशेंट थी एक्चुअली, जी। तो उसको सांस की तकलीफ हो रही थी एक्चुअली। अचानक ही सांस की तकलीफ होने लगी तो लोअर सेंटर पर गई, तो उससे हायर सेंटर पर रिफर हो गई। एलोपैथी में मतलब थी, यूपी का केस था एक्चुअली। वहां पर गए थे, फिर वहां पर उनको ढेर सारी दवाएं मतलब चला दी गई, दुनिया भर के जो चलाते हैं। उसके बाद में उनको एक तरीके से मतलब डिक्लेयर ही कर दिया दमा का मरीज। फिर उसके बाद उनको भी पता नहीं क्या दुनिया भर की दवाएं दी थी, और और साथ में फिर वो भी दिया था, क्या बोलते हैं, सेडेटिव दिया था। फिर वो लोग पीजीआई आए, क्योंकि यहीं पर चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, उस टाइम वहां गए हुए थे। फिर जब यहाँ आए तो फिर पीजीआई में जब दिखाया तो पीजीआई में भाई सारी जगह यहाँ पर ट्रेवलिंग होती है, मतलब कि कार्डियो में अलग दिखाएंगे, न्यूरो में अलग दिखाएंगे, सब सारी जगह दिखाए। तो वहां पर लास्ट में उन्होंने एक सेडेटिव लिख दिया। फिर उसके बाद तब मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई एक बार आ जाओ, मैं देख लेती हूँ क्या सीन है। तो फिर आई, तो जो उनका हिसाब किताब था वही था कि पैरास्टामोल वो ले रही थी साल भर से। जब देखो तब दिन में जैसे उनको लगे बदन में ताकत नहीं, तो उठाकर एक पैरास्टामोल खा लिया, अपना काम कर रही हैं। और बहुत ऑयली स्पाइसी खाने की शौकीन थी, ये तो मुझे पता है। स्ट्रेस वगैरह का भी हेतु था। तो जो उनके साइन सिम्टम थे मेजॉरिटी, वो सारे सारे साइन सिम्टम सर मज्जागत ज्वर के थे। जैसे मज्जागत ज्वर में होता है कास भी होता है, श्वास भी होता है। और मज्जागत ज्वर में आंखों के आगे अंधेरा छकता है, जैसे उस पेशेंट को चक्कर वगैरह आ रहे थे। ये सब सारी चीजें थी। और ऐसे ही मतलब जितना जो कुछ भी था वो मेनली वहां से था। तो मैंने उनको अभी ज्यादा अलग नहीं किया, क्योंकि मज्जागत ज्वर की चिकित्सा अगर मैं समझूं तो वहां से मतलब इसमें बस्तियां दी जाती, नीरू और उनवासन। बट पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी भी नहीं थी, और शुरुआत में मैंने कहा नहीं अभी इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे, तो दीपन पाचन और लोमन का ही दिया था। तो अभी तक ठीक है, मतलब 1 वीक से एबव हो गया है। शुरुआत में थोड़ी सी एसिडिटी बताया था उन्होंने। हाँ, मज्जा के ज्वर में एक और चीज होता है, बाहर से ठंडा रहता है अंदर गर्म रहता है। तो पेशेंट की ये कंप्लेन थी, फीवर नहीं था ये उन्होंने बोला। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से ठंडा है तो थर्मामीटर में फिर रीडिंग नहीं आती है।
तो मेजॉरिटी सिम्टम जो थे उनके मज्जागत ज्वर के थे। अब उसी हिसाब से आगे मैंने सोचा है, देखती हूँ मैं इनको किस हिसाब से घी वगैरह भी देना पड़ेगा, मध्यघृत वगैरह। और वहां से ही ट्रीटमेंट मैंने इनको प्लान किया, क्योंकि स्ट्रेस का हेतु था। तो रसव स्रोतस की तो अच्छी खासी दुष्टि थी, क्योंकि काफी टाइम से मतलब कुछ फैमिली इश्यूज थे और कुछ और भी वजह उनकी हुई थी। तो अभी दिया, अभी पेशेंट स्टेबल है। अब देखती हूँ हफ्ता भर और बीत जाए, फिर मैं पूछती हूँ उनका क्या हाल चाल है। तो पहले से तो काफी बेटर है। और भी आगे कुछ रहेगा, अगर बस्तियां दे पाई तो, मतलब हो पाया, पेशेंट आ पाई तो पेशेंट बस्तियां देंगे, फिर देखेंगे, फिर बताऊंगी मैं सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और क्या रिलीफ मिला, क्या सिम्टम में कम हुआ, ये आपको क्या मिला? सर ऐसे तो उनका ये था कि जैसे सांस उसकी थी, जब मैंने स्टेथ वगैरह लगा कर देखा तो मुझे सांस की मरीज नहीं लगी। हालांकि नॉर्मली मैंने देखा कि जिन लोगों को दमा वगैरह की तकलीफ होती है वो स्ट्रेस से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसे सारे पेशेंट्स को रहते हैं, तो उनको अभी नहीं था, पहले रहता होता था, ये मैंने सुना था। तो मैंने सारे चेंजेस करा दिए, जैसे मैंने बोला एक तो वॉक आपको करना है, भले चाहे अभी शरीर थोड़ा सा ही है, वीकनेस वगैरह थी, काफी टाइम बेड पर पड़ी थी, तो मैंने उनकी काउंसलिंग काफी करी थी। मैंने कहा देखो बेड पर नहीं पड़े रहना है, जितना शरीर साथ देता है उतना काम करना है। हाँ, जब तुम्हारी क्षमता जवाब दे जाती है तब तुम रेस्ट करो, तुमको किसी ने नहीं कहा। और आप सब और याद आ गया सर, उसको ना थोड़ा सा ओसीडी टाइप के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। जैसे मान लो कोई चीज इस तरीके से रखना है तो इसी तरीके से रखना है, अगर किसी ने उल्टा पुल्टा रख दिया, मतलब अलग स्टाइल से रख दिया, तो पेशेंट को तकलीफ हो रही थी। और थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ ओसीडी भी आ रहा था, थोड़ा सा सिजोफ्रेनिया वगैरह भी डेवलप हो रही थी। तो लॉन्ग टर्म में जिन लोग को स्ट्रेस रहता है और जो लोग चाहते हैं सिस्टम मेरे हिसाब से चले, तो उन लोग को इस तरह की तकलीफ होती है। और पेशेंट है थोड़ी सी जबान की भी तेज है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इसको मेनली वही है कि जैसे संतापोदेह मानस होता है ज्वर का चिकित्सा, अगर मैं देखूं इसके बेसिस पर, तो मन में तो उसके अच्छा खासा संताप है। शरीर भी अभी उतना नहीं उसको लग रहा है कि नहीं शरीर उतना अच्छा। उड़ी है, ठीक है। अच्छा, शशि मैडम आपका आवाज चला गया। शशि मैडम आपका आवाज चला गया। मेरी मेन प्लान, हाँ। हाँ, हाँ, मेरी मेन प्लानिंग वही है कि उसको मेदे दवाएं देंगे, साथ में हृदय दवाएं देंगे, और थोड़ा सा दीपन पाचन उल्लोमन करेंगे, बस इतने से पर ही रिटेन रखेंगे। हल्की हल्की चीजें देते रहेंगे। तो अभी मैंने उसको आसोरिस्ट लोअर डोज में शुरू किया था, क्योंकि वही होता है कि अफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ती है पेशेंट को। तो अभी सब सारा चीजें ठीक है, मतलब मेरा उसमें था कि मैंने उसको अश्वगंधा रिस्ट दिया था। तो अश्वगंधा रिस्ट से एक तो ताकत भी बहुत अच्छी आती है, और रात में जब अश्वगंधा रिस्ट वगैरह लिया जाता है, मैंने जितने पेशेंट्स को दिए हैं मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब नींद वगैरह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मस्कुलर टॉनिक और न्यूराइन टॉनिक दोनों की तरह काम करता है, कम पैसे में भी। और साथ में मैंने उसको अभया दिया था शायद, मुस्टोलिया एक और कुछ ऐसे दिया था। तो बस यही 2-3 दवाएं दी थी, और अभी वो ठीक है। जैसे उसको एसिडिटी वगैरह की कंप्लेन थी, तो वो मैंने बोल दिया था कि भाई भूख के ऊपर कुछ भी नहीं खाना, बहुत हल्की चीजें खाना पीना है। पेशेंट का एक ये भी बाद में पता चला था नेक्स्ट डे की मात्रा से अधिक आहार का सेवन है। तो ये जो होता है कि अगर मात्रा से अधिक आहार खाओगे, तो आयुर्वेद के हिसाब से सोचो विषमासन है, सर्वदोष प्रकोपक है ही, तो यहाँ पर तकलीफ आ ही जाती है। तो अभी ये वो लगभग ऑलमोस्ट ठीक है। मैं अभी फिर से पूछूंगी उनका क्या है, हालांकि उनका हस्बैंड आज आया था, बट मैं उससे पूछना भूल गई कि अभी कैसा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती तो वो मुझे फोन करती, क्योंकि मैंने उसको बोला था कुछ भी तुम्हें तकलीफ होती है तो बताना। तो एलोपैथी में वो लोग सेडेटिव दे रहे हैं, क्योंकि मुझे उस सेडेटिव को हटा करके मैं दूंगी या तो सारस्वतारिस्ट या मानस मित्र बटिया दूंगी, या कुछ ऐसी ही हल्की हल्की दवाएं दूंगी, जिससे पेशेंट एक लेवल से निकल जाए, उस स्ट्रेस लेवल से, तो वहां से ठीक हो जाएगा। जी सर। आप ये बताइए कि आप जब एडमिशन करवा रही थी तो आपने कहीं कहीं 50-50 हजार रुपए दिए थे, वो मिला आपको, रिकवरी हम्म, हुआ? हाँ जी, हाँ जी सर, वो आ गए। सब आ गए ना, सब क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ सर, वो आ गए दोनों। एक्चुअली में ये सब तो दोनों अकाउंट पे ही थे। एक तो नेशनल लेवल पर दिया था, और ये जो यूपी वाला था उसमें भी वही ज्यादा था अमाउंट। तो दोनों ही आ गया था, बल्कि एक का अकाउंट कुछ और डाल दिया था, एक का कुछ और। तो बहुत परेशान भी मैं हो गई थी। तो एक दिन फिर पूरा मैंने अपना अकाउंट खोला, अच्छे से चेक किया, तब मुझे समझ में आया, तो मेरे आ गए थे जितने भी थे। अब बस आपका रिजल्ट रुका हुआ ये है, तो हो गया बाकी सर। सब हो गया है आपका? हाँ सर, रिजल्ट रुका हुआ है। एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में कुछ बवाल हुआ है, मतलब शायद एम्प्लॉइज काम वाम नहीं कर रहे हैं, जो भी है। गूगल की न्यूज मैंने पढ़ी है, तो इस वजह से रिजल्ट वगैरह आने में लेट हो रहा है। तो अभी आपका 1.5 साल हो गया ना एमडी का?
हाँ जी सर, 1.5 साल हो गया, क्योंकि 23 के दिसंबर का एडमिशन है। तो आपको 1.5 साल बाद आप एमडी हो जाएंगी, फिर कॉलेज में आप टीचर बन जाएंगी, फिर पढ़ाएंगी आप, मजा आ जाएगा। सर अभी तो ये है कि अभी थीसिस लिखना है, अभी थीसिस का कुछ नहीं लिखी हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों थीसिस लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा, और ये जे, मोनिका जे, मैडम का एग्जाम कब है? मोनिका मैडम, कंचन मैडम। मोनिका मैम से मैंने पूछा नहीं, मैं पूछती हूँ, क्योंकि मैंने मैम से बहुत दिन पहले पूछा था कि आपका थीसिस हो गया, तो उस टाइम शायद उनका नहीं हुआ था, बाद में हो गया होगा। उनका शायद तो 6 महीने अभी मेरे, बाद ही एग्जाम है। 6 महीने बाद ही एग्जाम है, वो आपसे 1 साल सीनियर है ना वैसे। हाँ हाँ, उनका तो दिसंबर में शायद एग्जाम है अभी। हाँ वो तो उस टाइम होगा। एक्चुअली क्या है सर, उसमें जो इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट लिखना है ना, वो सब हाँ सारी चीजों का लग रहा है, तो वो मुझे बैठ करके कॉलेज में ही लिखना पड़ेगा। हाँ। ऐसे मैं जो मेन चीजें हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ। अभी मैंने चरक का कर लिया है पहले, फिर मैं सुश्रुत और अष्टांग करती हूँ। अभी मैं एक्चुअल में टाइपिंग में बैठ गई हूँ कि टाइप कर लूँ, मैम का था आर्टिकल टाइप करके लाओ, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग तो रहा है, वो आप चीज कर कितने, लेती हूँ तो फिर मैं मतलब इस पर लगती हूँ, वो आप नहीं अभी तो बहुत कॉलेज में पैनिक है हो कि जाएगी सिचुएशन। चंडीगढ़ में है? आप मतलब अभी क्वाड्रा में है कि इधर है कॉल? नहीं, मैं इधर आ गई हूँ अभी, फिर मैं भी जाऊंगी अभी। एक्चुअली गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु पूर्णिमा पर 2-3 दिन रहता है बिजी, तो अभी इसके बाद फिर मैं जाऊंगी कॉलेज। हाँ हाँ। तो आप तो बहुत अच्छा जी, कर रही है मैम, प्राउड ऑफ यू, कि मतलब घर थैंक यू परिवार सब सर। संभाल के एमडी कर रही है और इतना अच्छा कर रही है। सर मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल परिवार की तरह थैंक यू सबसे सर। डील करते हैं सर। हाँ, आप सिर्फ पता प्रोफेशनल नहीं नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ क्या कि है मैं ना, आपके परिवार का हिस्सा शशि हूँ सर। मैडम इतनी टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड है, तो मैंने इनको कहा कि मैडम आप करिए, एंट्रेंस दे दीजिए, मैं सब सपोर्ट करूंगा। अब लेकिन देखिए ये कर रही हैं, अपना बलबूते पे कर रही हैं, और मतलब हस्बैंड को भी संभाल के, बच्चों को भी संभाल के, और फिर एमडी कर रही है, फिर अभी टीचर बन जाएंगी, कितना मजा आएगा। पर आपसे जो सपोर्ट मिल रही है ना जी, वो बस अकथनीय ही है सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कि हमने देखा यहाँ पर प्रोफेशनल कैसे होते हैं, बस मतलब का काम हुआ ठीक है। लेकिन आपने जिस हिसाब से पूरा आपको पता सारे के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम घरेलू है, हम हाँ मतलब। मैं वही देख रहा हूँ ना, बिल्कुल घर जैसा, आप जैसे जिस हर चीज का आपको पता है, आप हर चीज पूछ रहे हैं। तो जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। ऐसी चीजें यहाँ पर अब कम हो गई हैं पंजाब साइड में ना, पहले बहुत थी, पर अब धीरे धीरे कम हो रही है सर। जी। चलिए, ये अनिल जी कोई आए हैं, परवीन कश्यप जी, आपने हैंड रेज किया है। सर वो परवीन मेरे कश्यप पेशेंट। आपके पेशेंट है? हाँ। चलिए अनिल जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। शशि मैडम, आप केस टेकिंग करिए। जी सर, जी सर। अनिल जी, आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। अच्छा, ये मैडम है कोई, आपका चेहरा पे लाइट है। और आपसे एक मैडम पूछेंगी, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम बात करेंगी। ठीक है, शर्माइएगा मत, जो पूछेंगी बताइए। पूछे मैम। शशि मैडम। हाँ जी, हाँ जी मैम, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? सिर में दर्द है मैडम जी, बाहर ही रहा माथा या चीज। अच्छा, तो ये कब से दर्द हो रहा है? आज 5वां दिन हो गया, सिर तो उठे ही जांदा सबनू। अच्छा, 5 दिन से सर दर्द हो रहा है। हाँ, आज 5 दिन हो गए। पहले भी हुआ था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं के यो है, पहला कदी को नहीं है। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है। अभी आपकी उम्र हाँ, कितनी है? 21 की होगी मैं। हाँ जी। 21 किलो तो ऊपर अच्छा, हो गया। शादी हो गई है? हाँ जी। कितने साल हो गए शादी को? 3 महीने आए। अच्छा, अभी नई नई शादी हुई है। हाँ चलो, महीना सही से आ रहा है। हाँ। इब तो, अभी कब आया था? इब को नहीं आया मैडम जी, इब तो आके। तो अभी कितना दिन हो गया, महीना नहीं आया, वही पूछ रही हूँ। इब तो प्रेग्नेंट है मैडम जी, इब फिर को बच्चे नहीं। कितना दिन हो गए तो बता दे। हो गए 17 दिन। अच्छा, 17 दिन महीने से ऊपर फालतू हो गए। हाँ मैडम जी।
ओके मैडम जी, तो एक बात बताइए, तो टेस्ट कराया तो उसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव है? हाँ मैडम जी, है प्रेगनेंसी तो। ठीक है, प्रेगनेंसी है तो देखो, प्रेगनेंसी होते ही अलग टाइप का। तो एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं सर दर्द शाम को होता है कि दिन भर रहता है? दिन में भी रहा मैडम, सवेरे सांझ तो ज्यादा ही रहा है। हाँ जी, भाई वो इनका तेज नेट। नहीं करना था, जोर का बोल पड़ा आपने कर सवेरे दिया। सांझ आप आप बल रहा ऐसे करो, मैडम अपना जी। वीडियो बंद करो और सिर्फ ऑडियो से बात करो, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ जी, क्या बोल रहे? सवेरे सांझ ज्यादा रहा चलिए मैडम जी। मुझे ये बात बताइए, मैं ये पूछ रही हूँ, हरियाणा से हो ना? हाँ मैडम जी। अरे भाई, हाँ तो हरियाणा एक बात बताओ, ये सर दर्द 24 घंटे रहता है कि सुबह शाम होता है, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। 24 घंटे रहा मैडम जी। ओके ठीक है, चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, पेट साफ हो रहा है अच्छे से? हाँ जी मैडम जी। रोज लैटरिंग हुई है कि एक दो दिन अभी नहीं हुई है बीच में? रोज यो है। अच्छे से हो जाती है? हाँ मैडम जी। और गैस एसिडिटी? इससे तो कुछ नहीं है मैडम जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, पेशाब वगैरह सही है? हाँ मैडम जी। ठीक है, कोई बुखार उखार तो नहीं लग रहा बदन में, जैसे बुखार टाइप का दर्द उड़ता है? बुखार तो है मैडम जी, कल डॉक्टर कहता थोड़ा बुखार भी है। जो आप साथ कहते हैं थकावट सी रहा है, शरीर अच्छा, टूटा सा रहा है। तो भूख वूख कैसी लग रही है? भूख भी ठीक सी लगे मैडम जी। अभी रोटी मत खाओ, आप पतली खिचड़ी और दलिया खाओ इधर, ठीक है? ठीक है मैडम। रात में नींद उठ ठीक आ रही नहीं? नींद तो ठीक है मैडम जी। और जब कल डॉक्टर पास गए थे तो बीपी उपी नपवाया था? हाँ मैडम जी, बीपी ठीक है, तो बहुत बीपी ज्यादा उपी डाउन। नपवाया था? हाँ मैडम जी। ठीक है, तो अभी ऐसा करो, दो ठीक है, 2-3 दिन अभी ऐसा करो ना, एक टाइम खिचड़ी एक टाइम दलिया, इस तरह की चीजें खाओ, उसमें घी वगैरह डालकर खाना, ठीक है? और वो भी भूख से ही खाना, बगैर भूख के कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? अगर दो ठीक। तीन दिनों में आराम नहीं आता तो फिर बताना, क्योंकि प्रेगनेंसी है, और अपने मन से कोई फालतू दवा मत खा लेना कि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, या बुखार बुखार की दवा, उस तरीके से नहीं खाना। आपको आयुर्वेद की कुछ चीजें बताएंगी वही करना, क्योंकि बच्चा जब पेट में रहता है तो कोई भी दवा खाओगे तो उसका बहुत गलत असर होता है। कुछ लोग को होता है, प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें इस तरह की भी तकलीफें हो जाती हैं, ठीक है? फिर वो 2-3 दिन बाद मतलब थोड़ा सा खाने पीने का ख्याल रखना शुरू करता है इंसान, तो ठीक हो जाता है। तो रात में जल्दी सोइए, सुबह आप जल्दी उठिए, थोड़ा सा वॉक वगैरह करिए। टेंशन वंशन तो नहीं ले रखे हो किसी चीज का कि इतने जल्दी शादी के प्रेग्नेंट हो गए? ना मैडम जी। हाँ जी। नहीं मैडम जी। नहीं, कई बार होता है ना कि लोग सोचते हैं भाई शादी हुई है, हाँ तो बस खुश रहना, मस्त रहना, क्योंकि प्रेगनेंसी का एक सबसे बढ़िया चीज होता है कि खुश जरूर रहना चाहिए। अगर खुद खुश नहीं रहेंगे तो बच्चे के अंदर बहुत टेंशन आ जाएगी, पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? फिर आप दो ठीक तीन है। दिन ये चीज करिए, फिर करके बताइएगा, अगर आराम नहीं आएगा फिर तब दवा चलाई जाएगी, वरना मेन होता है खाने पीने का ठीक कर लेना है। तो खिचड़ी दलिया खाना, भूख लगेगी तो दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा भारी चीजें कुछ भी मत खाना। और पेट साफ हो रहा है कि नहीं देख लेना, ये सब चीजें, ठीक है? ठीक है मैडम। आपके चिकित्सक कौन है, कौन है आप, किसकी पेशेंट हो? प्रवीण की। प्रवीण की। अच्छा, प्रवीण कश्यप जी की हो, तो कश्यप जी आए हैं? ये अभी अच्छा, आए पोस्ट तो भी है। हैं। हाँ जी, प्रवीण कश्यप जी नमस्ते। आपको क्या लगा इस पेशेंट का? कुछ भी मैम, हाँ जी। हाँ, आपको ही मेरे लिए, मैंने खुल के बात नहीं की। नहीं तो एक बार पेशेंट की खुद से पहले वो नहीं, कर लिया मेरे को करिए। मुझे क्या लग रहा है मालूम है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम है। जी वो लेनी है कि नहीं लेनी? इनका हीमोग्लोबिन कितना है वो चेक करा है क्या, हीमोग्लोबिन? नहीं मैम, हीमोग्लोबिन नहीं सर चेक करवाया। हीमोग्लोबिन चेक कराइए, खून की कमी है, उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल रहा है, इसलिए हेडेक हो रहा है। तो जी सर। अनीमिया के वजह से भी सर दर्द होता है प्रेगनेंसी में। जी सर, हाँ वो तो
हाँ, आप वो ब्लड चेक कराइए, और गारंटी है कि 7-8 ही ब्लड होगा, इसलिए सर दर्द हो रहा है। बाकी तो कुछ एसिडिटी या कुछ और हेतु मिल नहीं रहा है। एचबी लेवल कम है, कमजोर भी है ना। बोले हाँ, दवाई लेनी है, छोड़ने के लिए पूछ। पिछला कब हीमोग्लोबिन चेक कराया था? खून टेस्ट कर रहा था पहला। उन तो बहुत दिन हो गए। कितने दिन में? जब जब तो कराया था पहले तो कितना था? साल से 11-12 था। नहीं, अभी कम हो गया है आपका। और अभी भूख कैसा लगता है आपको? ठीक से लगा भूख तो फिर। आप खाने में क्या खाती हैं? सुबह दोपहर शाम क्या खाती हैं? रोटी सब्जी खाओ और तो क्या खाना था। तो चौड़ खावा, सुबह रोटी खावा। सुबह भूख लगी रहती है क्या? तेज भूख लगी रहती है? हाँ जी, कभी तो भूख ला जाए पेट में ही सब उंडा दर्द उठ जाए काजा में भी। जो ज्यादा भूख ला जाए एक बार। और दोपहर में क्या खाती हैं? दोपहर में भी रोटी वही खाओ जो सवेरे सब्जी बनाई जाए। और शाम को? शाम को भी रोटी सब्जी। कभी कदार चौल खाओ बस। तो भूख लगती है तब खाती है कि टाइम हो गया इसलिए खाती है? ना जब भूख लाग गया जब खाओ बस। अच्छा, आप अभी भी सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ जी। आप एक काम सर करिए। हाँ, अभी सर सर दर्द हो दर्द रहा तो बहुत रवे सारी आन रवे जमा भारी रहा माथा उठे नहीं जाता चक्कर भी आवे। है? हाँ, ये खून की कमी की वजह से हो रहा है। अनार है क्या? पोमेग्रेनेट है अभी अनार आपके घर में? अनार का रस पी लीजिए, देखिए एकदम तुरंत अच्छा लगेगा आपको। नार तो नहीं जी। अनार नहीं है अभी घर पे? ना अभी ना। नहीं है जी, कल को ले कोई आऊंगा। कोई फ्रूट का जूस पी लीजिए और देखिए 10 मिनट में आप बोलेंगे सर दर्द ठीक हो गया। कोई फ्रूट है आपके पास? संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल या कोई जूस अभी ये बन तो सकता? कोई फर्क है जी, नहीं। है पपीता दर है। पपीता थोड़ी बहुत ठीक है पपीता तो बाबू का। प्रेगनेंसी में नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पपीता छोड़ के कौन सा फ्रूट है? केड़े मिल जाएंगे। केले पड़े हुए हैं ना। हाँ। दिए थे मम्मी। नहीं, जूस जिसका बने वो चाहिए। केले को बनी जाओ। केले का जूस बनता है? केले। हाँ जी केले पड़े हैं बस केले का बना लेंगे। सेब है, एप्पल है क्या? ना ये तो ना। नहीं है सर। और संतरा मौसमी अभी तो नहीं मिलेगा ना 9:30 बजे? ना नहीं मिलेगा खजूर जी। खजूर होगा तो खजूर। खजूर है क्या? खजूर तो नहीं है जी, बाकी ये मिल जाएगा जो अपना एक और खजूर तो अलग है। छुआरा बोला अखरोट? जिन्हें। अखरोट? ना खजूर? छुआरा 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 बोला छुहाड़ा जिन्हें मिल अपन। जाएगा तो छुहाड़ा खिला दीजिए ना। उससे अच्छा देखिए जी। तुरंत फायदा होगा। ठीक है, अभी तो मैं दुकान पर तो मंगवा लूंगा जी तो अभी। हाँ, और आप लोग कुछ बताइए, कुछ रेमेडी ट्रीटमेंट बताइए आप लोग, अरविंद सर पर वीना मैडम कुछ बताइए। इनको खून की कमी है सबसे ज्यादा, इसीलिए सर दर्द हो रहा है। तो आपने प्रेगनेंसी बताया 3 ना। मंथ से। जी हेलो। सर। हाँ सर। इनको चिरौंजी की खीर और जो वो क्या वो होता है ना, आपने जो बिल्कुल सही बताया, इनका हीमोग्लोबिन कम है, इनको चिरौंजी की खीर या वो कथा में बनता है ना, वो कसार, कसार का मतलब आटा, उसमें चीनी और उसमें थोड़ा सा मेवा डाल के सुबह शाम खिलाना है। और खीर खिलानी है इनको सुबह शाम चिरौंजी की खीर हाँ, ठीक। मखाना डाल के। एक ये बात पूछ रही डॉक्टर जी, जिस तरह की ले ले अभी ना दवाई दी है डॉक्टर ने। क्या वो क्या दवाई दिए? सर दर्द की दवाई दिए? हाँ जी, सर दर्द की दी है, थोड़ी बुखार की दी है, फिर वो लेनी नहीं, कैंसिल कर दें। वो क्या बुखार आ रहा है क्या इनको? थोड़ा थोड़ा बुखार है, जैसे कि ज्यादा तो चक्कर है और ले लेगी सिर में दर्द है, ज्यादातर तो यही है। हाँ, लेकिन बुखार है, टेम्परेचर हाई है क्या? इस टाइम भी बीपी भी लो है बुखार भी है। लो बुखार बीपी है भी। ना? लो बीपी है तो वो एचबी कम है, इसीलिए लो बीपी है। अच्छा जी। हाँ। बुखार भी तो। भाई बुखार तो थोड़े है, ज्यादा नहीं है जी। हाँ, तो आप कोई जूस पिला दीजिए इनको, फ्रेश फ्रूट का कोई जूस पिलाइए और फिर हमें 10 मिनट में बताइए, तुरंत इनको अच्छा लगेगा। या ठीक फिर है जी अभी। हाँ, किशमिश खिलाइए, किशमिश मनुका, उससे भी अच्छा होगा। चंदन रखा है, चंदन रखा है घर में। चंदन तो नहीं है जी, बाकी दुकान में पता करना पड़ेगा। बाकी बाई तो पूछ लूंगा जी एक बार में। सर आप अभी जाके जूस लेके आइए ना, इनको पिलाइए ना फ्रेश जूस। ले ले उसका केला का भी चला जी जूस। केला? केला अभी खाना चाहिए क्या रात को? वहाँ कैसा मौसम है परवीन जी, हरियाणा में? बेटे केले का जूस नहीं बनेगा ना, केले का शेक बनेगा, केले वो का तो जूस नहीं बन विरुद्धन होता है सकता ना ना। सर, विरुद्धन होता है वो। हाँ, इसीलिए इसलिए इनको मना करिए। हाँ, केला छोड़ के कुछ और। अनार का जूस तो ले सकते हैं ना सर? क्या सर?
अनार सर, अनार। हाँ जी, अनार तो बहुत अच्छा रहेगा जी। अनार तो सबसे बेस्ट है। अनार का जूस पियेंगे ना 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम को, हेडेक पूरा जी गायब हो जाएगा। जी सर। अभी अभी लेके आ जाइए ना, मार्केट में मिलता होगा तो जो भी। अभी सर ये गांव में ना सर, गांव में मिलता नहीं ना। अच्छा तो आप रूह अफ़ज़ा या कोई शरबत पिला दीजिए चीनी डाल के, तो उससे तुरंत फायदा होगा। सर सर तो नींबू का पानी में नमक और शक्कर डाल के पिए कहेगी। हाँ, थोड़ा चीनी जाएगा ना, उससे भी ग्लूकोज से भी हेडेक कम हो जाएगा थोड़ा। वो तो मिठा था तो मैडम जी चक्कर एकदम आवे, उठे नहीं जांदा, जमा बुरा हाल हो जाए मिठा खांदे ही। नहीं, लेकिन फ्रूट जूस लेने से ठीक लगेगा आपको। मिठा तो सीधा दिमाग में लगा क्या है जाकर ना, जब। लो बीपी है ना आपका, खून की कमी है अभी प्रेगनेंसी में। अच्छा, आप मिट्टी भी खाती हैं क्या? जब खाने का ना मन करता है तो मिट्टी खाती हैं? ना ना, मिट्टी तो चॉक कभी पेंसिल नहीं। मिट्टी। ना मिट्टी माटी कुछ नहीं खांदी मैं। अच्छा, क्या है, 21 ईयर्स के एज में प्रेगनेंसी रह गया है ना अभी, तो थोड़ा उसमें माल नरिशमेंट भी है, खून की कमी है आपको थोड़ा। चलिए आप परवीन जी, किशमिश मनुका ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ऐसे खिलवाइए ना इनको। जी सर, प्लीज। हाँ, खजूर। जी सर। हाँ, बाकी आप लोग कुछ बताइए ट्रीटमेंट। मैं तो ये बताऊंगा, ताप्यादी लो, नवायस लो दे सकते हैं, प्रवाल लघु पंचामृत दे मालिनी, सकते हैं। लघु मालिनी वसंत, हाँ पहले अभी शुरुआत में लघु मालिनी। हाँ अच्छा, उनके डॉक्टर है पुनर्नवा, ना अभी, हाँ। त्रिशूल उनकी वज्र रस बोलेंगे। और पुनर्नवा मंडूर वाला नहीं चल सकता जी? पुनर्नवा मंडूर थोड़ा रुक्ष रहता है ना, हमें सौम्य दवाई देना है, तो नवायस लो, और ताप्यादी लो। त्रिशूल वज्र नहीं वटी और पुनर्नवा लेकिन मंडूर वाला शिराशूल आपको। है क्यों, वो देखना चाहिए ना। शिराशूल खून की कमी से है, एक बार हीमोग्लोबिन चेक करा के देखिए। ठीक है। खून की बहुत ज्यादा कमी है, आरबीसी कम है इनका। हम्म। चलिए फिर, आप लोग कुछ बताइए, वीना मैडम क्या देना चाहिए? दशमूलारिष्ट भी चलेगा ना उसके साथ, हाँ, और थोड़ा दशमूलारिष्ट दाढ़ी घृत, माटी पित्त भी देंगे तो स्नेहन दाढ़ी हो। मादी घृत देंगे। हाँ और सुवर्णमाक्षिक, हाँ ताप्यादिलोह सुवर्णमाक्षिक, ये भी चलेगा। हाँ, और स्नेहन करने को बोल दीजिए, दाढ़ी बोलना माटी चाहिए देंगे उनको। हाँ, इनको। जो दाढ़ी मादी। गोंद का लड्डू होता है ना, टिंका चे लाडू, गोंद का लड्डू अगर खाएं, वो अरविंद सर ने बताया ना, वो बहुत हाँ, अच्छा। अभी अभी नर्स से करा दीजिए सब। कोई कोई सरसों का तेल या कुछ रखा है, नाक में 2 बूंद डाल ले। हाँ, या घृत चलेगा, घी का घृत। हाँ, चलेगा। घृत है, हाँ, घृत है। तो सब वो तू गाय का घी डाल लें या भैंस का भी डाल सकते हैं। 2 बूंद नाक में डाल लें और सर में लगा लें बस। और सर दर्द हो रहे तो दालचीनी को पीस के दालचीनी का लेप लगा देंगे ना, सर दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा। कोई चंदन वंदन है? शुंठी का भी चलेगा, दूध में शुंठी का वचा अच्छा होगा, मगर वचा नहीं होगा उनके पास। हम्म, मेन ये सब तो हम दे रहे हैं, दीदी लेकिन डायग्नोसिस इनको भी होना चाहिए इनको कि एचबी लेवल कम है कि नहीं, वो कंफर्म होना चाहिए। वो सीबीएसई कर देना सुबह। डाल के बोलिएगा खाने के लिए। क्या सर? दिनेश सर फिर से बोलिए सर। क्या ना, पीने से तो काफी ठीक हो जाता है जी। पंजीरी बना लेना, पंजीरी। सुबह शाम जले पंजीरी खाएं हाँ, लगातार। हमारे यहाँ जलेबी चलती है, दूध में डाल के जलेबी, और हाँ, दूध में जाके उसको थोड़ा जलेबी हाँ, या सा पंजीरी। जलेबी गरम। दूध के साथ वो। दूध में अनिल जलेबी या पंजीरी बढ़िया अनिल रहेगा। जी, आपको दूध मिलेगा, ये मिलेगा, जलेबी मिलेगा क्या हाँ, अभी रात को? जलेबी लेके मैं दूध के साथ खिला दीजिए, सर दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा, फिर अभी मिलेगा मिलेगा नहीं जी गाँव में? जलेबी रात में नहीं मिलेगी। हाँ जी, तो शहर वगैरह में तो अब मिल आप जाएगी ऐसा फिर। करो, खीर बना लो ना दूध की। दूध की खीर बना लो और थोड़ा सा उसमें मिश्री और मेवा डाल लो। अच्छा जी। मिश्री खिला लो, और नहीं तो चावल के पानी में भी मिश्री डाल के पिलाओ इनको। जब भी पिलाओ तो चावल के पानी में, या चावल का धोबन होता है ना, चावल धोते हैं ना, ठीक है जी। भिगोते हैं ना, तो चावल का पानी निकाल लो और उसमें मिश्री मिला के रख लो, वही पानी पिलाओ इनको। ठीक है इनको जी। सर दर्द नहीं होगा। ठीक है। और बाकी सर ने जो बताया ना, वो क्या कहते हैं, नारियल खिलाओ सुबह शाम, या नारियल का जूस पिलाओ। और कसार जो वो बनता है ना, पंजीरी पंजीरी बनती है ना, जो कथा में बनती है, जिसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, किशमिश होता है, चिरौंजी होती है, मेवा ठीक है होता जी। है।
वो ठीक है सुबह शाम 3-3 4-4 चम्मच सुबह शाम खिलाओ तो उससे खून की कमी भी दूर होगी, सर दर्द भी ठीक होगा, और जो पित्त बनता है ना इनको वो भी कम ठीक होगा। है इनका देखो गुस्सा उस्सा ज्यादा ना है, और सुबह के समय प्राणायाम कराया करो, और अभी नाक में जो है हल्का सा सरसों का तेल गर्म करके 2-2 बूंद, या घी घी रखा है गाय का, वो नाक में 2-2 बूंद 3-3 बूंद डाल लो, और सर पे जो है सर के ऊपर जो है घी हल्का सा मल दो, बस अभी आराम हो ठीक जाएगा। और ठीक। वहाँ जहाँ गांव में रहते हैं वहाँ गर्मी है कि बारिश हो रहा है? अभी तो सर ठीक है, ठंडा सा मौसम है। हाँ, तो मुझे तो यही लग रहा है कि खून की कमी है इनको बहुत ज्यादा। ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा, ब्रेन में ग्लूकोज नहीं मिल रहा, इसलिए सर दर्द हो रहा है। ब्रेन ठीक के सेल्स भूखे हैं, उनको खाना चाहिए, तो उसके लिए ग्लूकोज या शरबत ऐसे कुछ चाहिए। इस ग्लूकोज समय का में भी या ठंडी, चीनी का शरबत पिला दीजिए 2 ग्लास, और फिर अभी बताइए तो कितना अच्छा लगेगा इनको। जब मैं मीठा पिलाऊं नहीं जी, जब तो इसका सिर में दर्द कुछ ज्यादा ही हो जाए। तो उसमें नींबू डाल के दीजिए ना, या फ्रूट जूस। अच्छा, ठीक है जी, भी पिला रहे हूँ जी। आप पिलाने के बाद इधर हम हैं, आप हमें बताइए 10 मिनट में क्या हो रहा है। और मैं बेटे अभी सुबह 10 मिनट इनका में टेस्ट वगैरह कराओ, सारे खून पेशाब ना सारा थोड़ा टेस्ट कराओ टेस्ट इसके। तो कल करेंगे, अभी के लिए अभी आप अनिल जी शरबत पिलाइए, फिर हमें बताइए। ठीक नींबू है का जी, शरबत पिलाइए। ठीक है सर। हाँ, अभी हम हैं 10 बजे तक, हमें बताइए क्या लग रहा है। ठीक है सर, अभी बता रहे हूँ 10 मिनट। हाँ ठीक है। और ठीक। परवीन कश्यप जी, आप थोड़ा इनका नाखून उखून भी देखिए, इनका एचबी लेवल कम है। प्रेगनेंसी में यही प्रॉब्लम होता है मेन। जी सर जी सर। हाँ ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, हम अनिल जी का वेट कर रहे हैं, शरबत पिला के बताएंगे कि क्या फील हो रहा है। चलिए, और परवीन कश्यप जी, आप कोई और केस बताइए जो आपने ठीक किया। ठीक है सर। जी। और जी डॉक्टर सर। भारती देश पांडे मैडम, अगर आप हैं तो आप बताइए कोई केस जो आपने ठीक किया है, सक्सेस स्टोरीज। भारती देश पांडे मैम, आईफोन से आप जुड़ी हुई हैं। हाँ बोलिए बोलिए मैम। बताइए, अनम्यूट किया है आपने? अनम्यूट किया लेकिन बोल नहीं रही हैं। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताइए, कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, प्रदीप सर, सोनी मैडम। सोनी मैडम कुछ बोल रही थी आप इनके केस में। डॉक्टर सोनी मैडम, उनको हेडेक हो रहा है, कुछ बताइए क्या करना चाहिए। प्रियंका पांडे मैडम कुछ बताइए। शशि मैडम आप बताइए। सर जो आपने बताया ना वो सही है। और दूसरी बात होता है क्या कि जब कभी पेशेंट को थोड़ा सा भी लगता है ना फीवरिश, तो उसमें कई सारे लोग को आप देखते हैं नॉर्मली भी, प्रेगनेंसी तो छोड़ दो, वैसे भी हेडेक टाइप की तकलीफ होती है। तो इनको जो ज्वर बना हुआ है, इसीलिए मैंने इनको कहा कि रोटी वोटी नहीं खाना है, हल्का खाना खाए, वो भी बढ़िया भूख लगने पर। और जो आपने अनार का जूस बताया वो वाकई बहुत बढ़िया काम करेगा। अनार का जूस है, फ्रूट जूसेस है, वो सारी चीजें ले। बट अग्नि का ठीक करना पड़ेगा। उस वक्त जब हमने पूछा था तब इन्होंने नहीं बताया था, बाद में इन्होंने बोला ना कि इनको सही से भूख वगैरह नहीं लग रही है। और कई बार होता है इंसान नहीं अपने आप को उतना मेंटली प्रिपेयर करता, जैसे आजकल तो बन गया ना कि एक अधिक एज में लोग होते हैं। तो जो आपने बताया यहाँ पर जो भी चीजें हुई हैं, सुसेखर वगैरह भी दिया जा सकता है। बट मेटालिक प्रिपरेशन मैं सोचती हूँ कि ना दे तो ज्यादा बेहतर है, उससे आराम आ जाए लोकल थेरेपी से, तो बहुत अच्छा है। तो अभी ये अनार का जूस, इस तरह के जूसेस वगैरह 2-3 दिन पिए हैं। कल अपना पूरा, वैसे भी प्रेगनेंसी जैसे ही पता चलता है टेस्ट होती है तो पूरा सीबीसी वगैरह एलएफटी आरएफटी तो कराते ही कराते हैं, वहां से भी पता चल जाता है। और अगर फिर एचबी अगर लो होगा तो फिर उस हिसाब से डाइट वगैरह चलाना पड़ेगा। और अगर अंदर से साथ में स्ट्रेस है तो फिर इनकी मतलब काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, तो उतने भर में आराम आ जाएगा। और ज्यादा चीजें देने की जरूरत नहीं है, बाद में अमलकी वगैरह दिया जा सकता है अच्छे से, क्योंकि विटामिन सी का भी काम करेगा, बढ़िया हो जाएगा। धात्री लोग कितना अच्छा है प्रेगनेंसी में। हाँ धात्री लो है, अमलकी वगैरह है, गोक्षुर वगैरह दिया जा सकता है, मतलब गोक्षुर का क्षीरपाक दिया जा सकता है। हालांकि फर्स्ट तो नहीं, सेकंड मंथ हो गया, तो सेकंड मंथ में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट मंथ में तो एसटी मधु का क्षीरपाक देते हैं। और सेकंड मंथ का काढ़ा मुझे नहीं याद है, तो वो भी चीजें दी जा सकती हैं, मतलब अभी सर बहुत तीसरा उस तरह महीना के। चल रहा है, तीसरा महीना चल रहा है। अच्छा इन्होंने कहा कि अभी 17 दिन ऊपर हुए, तो मेरे उस हिसाब से मुझे लगा सेकंड मंथ है। 17 दिन थर्ड की मंथ है तो 3 महीना, एक बार कंफर्म करिएगा आएंगे तो।
हाँ, वो प्रवीण कश्यप जी बताए, इसलिए तो मैंने कहा कि पेशेंट की एक बार डिटेल होकर आए और टेस्ट वगैरह करा लें। अभी तो अनार का जूस मंगा कर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो घर में ही अगर कुछ नहीं हो तो थोड़ा सा इनको नींबू पानी दे दें, हल्का सा गर्म पानी में नींबू डाल करके, और थोड़ी सी चाहे तो उसमें चीनी डाल दें। अगर उनको ज्यादा तकलीफ होती तो ना डालें, नहीं तो उसमें ज्यादा नहीं, आधा चम्मच चीनी डाल दें और एक चुटकी सेंधा नमक डाल दें बस, और गर्म पानी में करके दें, उठने से भी आराम आ जाएगा। जी जी सर, थैंक यू। सर पेशेंट चला गया जी, डिस्कनेक्ट हो गया जी। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैंने कहा पेशेंट डिस्कनेक्ट हो गया जी, थोड़ा सा थोड़ी शंका को दूर करनी थी। एक तो सर मिनट, कैसे इतनी प्रेगनेंसी में जो पेशेंट फर्स्ट है। अभी आईफोन से कोई है? अभी तो उनका नहीं, अनिल नाम से था उनका, जितना मुझे याद है। लीव हो और गया मैम। प्रवीण कश्यप जी भी चले गए। नहीं नहीं मैम, यही लीव हो गया मैम पेशेंट। अच्छा, प्रवीण कश्यप जी तो आ गए। जी जी मैम। पेशेंट तो नहीं है ना? सर तो बस ये ये अमृतांजन होगा उसके घर में भैया, जैसे दिमाग ऊपर कुछ लगाते हैं ना कोई चीज, अमृतांजन या ऐसा कोई चीज। अमृत अमृत धारा। हाँ जी, अमृत अमृता वो धारा थोड़ा कान के बोल। अंदर ऊपर लगा दे और कान के पीछे लगा दे, उससे भी हेडेक बहुत जल्दी ठीक होता है। हेलो। ठीक। हाँ हाँ, सुन रहे हैं सब लोग। और सोनी मैडम, आप अंजना मैडम को बोलिए ना हमारे सेशन में आया करें। हाँ वो हाँ, हमारे अच्छा ग्रुप में है। अच्छा हमारे ग्रुप में है। वो कहाँ गई अंजना सक्सेना मैडम? हमारे ग्रुप में है। अच्छा। हाँ, हो आई आती नहीं, बिजी है वो। अभी अभी भी बिजी हैं, पहले आती थी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आप उनकी फ्रेंड है, आप उनको कॉल करिएगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। हाँ हाँ, ठीक है, बोलती हूँ। जी, ठीक है। तो ओके सर। अमृतांजन, परवीन कश्यप जी, अमृतांजन भी मंगवा के उनको लगवा दीजिएगा। हाँ जी सर। हाँ। और डॉक्टर दिनेश सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाहता था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे हम ये छुआरा वगैरह, खजूर वगैरह या ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, गर्म चीजें? कोई थ्रेटन का हाँ, खतरा दे खर्चा तो सकते नहीं हैं, रहता, भूख के खतरा तो हिसाब नहीं? से, अग्नि के हिसाब अच्छा से। नहीं कोई। अच्छा, कई बार कहते हैं ना पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्म चीजें ज्यादा नहीं देनी चाहिए, कोई गर्भपात का खतरा हो सकता है। बहुत गर्म नहीं, पपीता वगैरह नहीं देना है, हल्का सा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एचबी कम है सर उनका। उनका एक बार चेक करा के कंफर्म कर लेना है कि प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है। ठीक। जी। और ये भी पूछेगा चोट वगैरह तो नहीं लगा, या स्ट्रेस में तो नहीं रहती है, मतलब सो रही है लेकिन स्ट्रेस होगा कुछ, ऐसे वो भी पूछना पड़ेगा। डायग्नोसिस होने के लिए केस टेकिंग करना पड़ेगा परवीन कश्यप जी। वो केस पेपर है ना, ग्रुप में दिया था शशि मैडम ने, उनका जी सर। खान पान में क्या गड़बड़ हो रहा है वो देखना पड़ेगा। जी सर। जी हाँ, ठीक है। अभी वो आएंगे ना 10 मिनट, तब तक हम बात करते हैं। बीना मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, हेडेक हो रहा है तो? बीना मैडम। हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर हरिहर सर। सर कुछ काम कर रहे हैं। चलिए, आप लोग, बाकी लोग कोई कुछ बताइए, कुछ केस। सर, इस इसमें दाढ़ी में दे सकते हैं सर? दाढ़ी मध्य घृत दे सकते हैं ना? और दाढ़ी, दाढ़ी में अवले आता है सर, वो चालू कंपनी का आता है सर। हाँ दे सकते हैं, दाढ़ी मावले, जी। औदुम्बरा, औदुम सिरप भी आते हैं, औदुम्बरा वाले भी दे सकते हैं। हाँ 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 सर। वो एक्टिविल के नाम से आता है सर, वो तो आपका। हाँ, अभी उनको शरबत पिलाने के बाद इधर बुलाइए ना कि क्या फील हो रहा है। जी सर, बुलाता हूँ सर। ठीक है। जी बाकी सर। लोग कुछ बताइए, आप लोग कुछ केस। अभय सर कुछ बताना चाहते हैं, कोई केस? हरिहर सर कुछ बताइए। डॉक्टर हरिहर सर जी सर। कुछ बताइए, प्रेगनेंसी में अगर हेडेक हो तो क्या देना चाहिए? ज्यादातर तो खून की कमी ही रहती है उस टाइम पे। हाँ, तो सर उनको शुद्ध शेखर रस दिया जाता है। सुट शेखर से प्रवाल पंचामृत ज्यादा सेफ रहता है सर। हाँ, प्रवाल पंचामृत है। हाँ, ओके। सुट शेखर भी दे सकते हैं, उससे भी तुरंत फायदा होता है।
लेकिन कामदूधा प्रवाल पंचामृत ज्यादा सेफ रहता है क्योंकि कैल्शियम मिलता है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। जी। और कोई हरिहर सर कोई केस है जो आपने ठीक किया है, कुछ बताइए सर। जी नहीं सर, अभी तो नहीं। वो एट्रोफी वाले पेशेंट का क्या हुआ, ब्रेन एट्रोफी वाले पेशेंट का? वो सभी अभी दवाई ले रहे हैं, और वो और पहले वो जो बताया था ना सर, वो धर्मेश का आपने 2-3 बार केस टेकिंग तो करवाया था। हाँ उन्हीं को ये अभी हफ्ते में 2-3 बार ऐसे कन्वल्जन जैसे आते हैं, और बेभान हो जाता है ऐसे, तो संज्ञान आप से उनका शिकायत। ट्रीटमेंट शुरू करिए ना सर, आप ठीक कर सकते हैं। जी सर। और सर वो धना भाई को जो ब्रेन एट्रोफी हुआ था वो अभी कैसे हैं? हाँ, वो तो अभी सही है। तो गाड़ी चला पाते हैं? नहीं, गाड़ी अभी नहीं चलाते हैं, अभी 1 महीना के बाद चलाएगी मेरे ख्याल से। तो अभी कितना % ठीक हो गए? आपने क्या क्या दवाई दिया? अब वो तो वैसे आप आपने जो बताया था ना सर, हाँ। वही चल रहा था। एकांगवीर रस और रसराज रस, ये सब। अच्छा ठीक है। पहला 15 दिन तो उसे एरंड स्नेह ले लिया था शुंठी के साथ, जी। और बाद में ये तो सब उनको दवाएं क्या चालू। पैरालिसिस और एट्रोफी दोनों हुआ था ना, ब्रेन एट्रोफी और पैरालिसिस भी हुआ था ना? हाँ हाँ तो उन्होंने क्या शुंठी सिद्ध वो एरंड तेल लिया? हाँ। और वो पहला 15 दिन लिया था, और फिर तो ये एकांगवीर रस, महायोगराज, रसराज रस, जी। ये सब ले रहे हैं। तो अभी कितना % ठीक हो गए हैं अभी पहले से? अभी तो पूरा से पूरा ठीक है। कभी कभी वो बोलते हैं कि कभी ऐसा चक्कर जैसा लगता है। तो अभी नस भी से नहीं दिया आपने सर? वो नस्य तो चालू ही रखा था ना सर, अभी तो अच्छा। सिरबला का, वो तो पूरा शीशी डालते हैं। अच्छा। अच्छा कर रहे हैं सर आप। और सर आपका कैसा है आंखों का और सब, पार्किंसन? पार्किंसन में तो सर जितना फायदा है वही है, आंखों में भी फायदा है। आपने सिद्ध मकरध्वज शुरू किया था, हाँ, अभी ले रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको पहले से? पहले से तो अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा है सर। पहले मान लो कि मैं बिल्कुल सीधा बैठ कर टीवी देखता था, तो टीवी में पूरा ब्लैक डॉट जैसा लगता था। जी। अभी मान लो कि मेरे 7-8 फुट दूरी पे बराबर सामने टीवी है, तो पूरा से पूरा टीवी देखता है, लेकिन नीचे की लाइन थोड़ी ऐसी लगती है कि वहां से ब्लैक डॉट शुरू होकर नीचे आता है, ऐसा लगता है। मतलब पहले से इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं हाँ, ना? पहले तो मैं ये राइट साइड की आंख से तो कुछ ऐसा धब्बा ही लगता था, जी। इतना अच्छा है। फायदा है। तो आप एक गोली सुबह एक गोली शाम को सिद्ध मकरध्वज खा रहे हैं? नहीं, मैं सिद्धार्थ मकरंद एक ही बार लेता हूँ सर, और वो सत्तामृत लो, सूक्ष्म त्रिफला, ये ले रहा हूँ सर, और नस्य क्षीरबला तेल का, जी। अच्छा है ना सर? और बृहत वत्सकादि कषाय, वो उनका पूरा द्रव्य मिल गया था, तो अभी मेरे ख्याल से 15 दिन से तो रेगुलर ले रहा हूँ कषाय। तो शाम को 4 बजे लेता हूँ सर, अच्छा। सुबह में नहीं लेता। अच्छा। आप ठीक हो जाइए सर, अभी आपको बहुत काम करना है, ठीक हो जाइए। और सर इससे सर भूख भी बढ़िया लगती है, अच्छा। हाँ। और वैसे तो और तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पेट में भी फायदा तो है ज्यादा इसमें, भरत पुस्तक आदि कसाई लेने से। हाँ। आपसे ये वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं जी मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। ठाणे में वो हमारा मराठी में का एक टीवी पे काम करने वाला एक कलाकार है, अंशुमन विचारे।
तो हाँ उसकी वाइफ कुछ उसको तकलीफ थी तो ठाणे में एक स्त्री वैद्य के पास गई थी। तो सेकंड विजिट में वो वैद्य ने उसका रक्तमोक्षण किया, किडनी ट्रे भर के। तो उसको चक्कर आ गया, उसका एचबी नहीं देखा, उसका 5 हो गया एचबी। तो चक्कर आके वो गिर गई और बहुत बवाल हो गया, और उसके वीडियो कुछ बहुत आ रहे। हाँ हाँ मूर्ख, हाँ आ हाँ, रहे। मूर्ख स्त्री वैद्य से। तो ऐसे लोगों से आयुर्वेद बदनाम होता है ना, हाँ चर्चा होती है लोगों में, निगेटिव चर्चा होती है। हाँ, कभी भी आपने रक्त भी, मोक्षण ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ ये एक हाँ प्रोटोकॉल है, हमको जमदग्नि सर ने कहा है कि पहले तो एचबी चेक करना चाहिए, और हाँ, घृत पान कराने के बाद, दीपन करेक्ट, पान करके घृत हाँ पान कराने के बाद रक्त मोक्षण करें। ये हाँ की विधि है। तो लोगों को कैसे टाइम नहीं है, जल्दी से आओ और कर दो, ये हम्म, फिर तो बहुत गलत हो जाता है। और क्या है, पंचकर्म करने के पहले कंसेंट ले लेना चाहिए, कि कुछ भी हुआ तो हमारी जिम्मेदारी, कंसेंट तो लेना ही चाहिए। ये थाने में बहुत मारहाण भी हुआ है, मैंने पढ़ा है, ये सब चल रहा है हाँ मराठी। हाँ। हाँ, चल रहा है बहुत। हाँ तो सर उसने ब्लड भी ज्यादा निकाला नहीं, एक किडनी ट्रे जितने हाँ, का वो बस। भी तो गलत है ना, उतना क्यों निकाल दिया। कम से कम 400 ml से जितना तो उसने निकाल दिया। सर ये कभी भी जो है ब्लड ज्यादा निकलता ही नहीं है, अब और क्लॉट हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है, जितना गंदा खून होता है वो निकलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, ज्यादा कभी निकलता ही नहीं है। अब असली बात क्या है हमें नहीं पता है, कुछ चीजों को बढ़ा नहीं आप चढ़ा के देखिए दिखाया रक्त जाता मोचन है। जितने भी मैं तो करता हूँ, और मैं देखता हूँ जितना खून निकलना होता है उतना निकलता है, उसके बाद निकलता ही नहीं है। मतलब ऐसा कभी किडनी ट्रे भर के तो आज तक नहीं निकला। असली बात क्या है वो तो। सर एनीमिक पेशेंट के साथ ऐसा हो सकता है, जिस तरह एनीमिक हो, एनीमिक या पेशेंट्स होते हैं ये ना। हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हो। हाँ नहीं वो नहीं चीजें होती है नहीं, ना, नॉर्मली ऐसा होता भी है। जैसे आप देखो ना, जिनका भी एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनका पीरियड का फ्लो ज्यादा आता है। नहीं देखो लेकिन हमारे, रक्त मोचन पीरियड में अलग अलग है ना, रक्त मोचन अलग है, पीरियड अलग है। तो हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो चांसेस होते हैं वैसे ही, चीज ये हो सकती है कि उसका ब्लड पतला हो। 30-40 सही। मिली निकाला होगा ब्लड, मगर हमारा पेशेंट जब एलोपैथी में एडमिट होने को जाता है तो वो बहुत बढ़ा के बोलते हैं, बहुत निगेटिव सोच पेशेंट के मन में डालते हैं। हाँ, ये भी बात है ना कि वो हाँ, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो निगेटिव चीजें डाल देते हैं कि आप आयुर्वेद वालों के पास क्यों गए, फिर उसके वजह से और बदनामी होती है। लेकिन किडनी ट्रे भर के तो ब्लड नहीं निकला आज तक। पता मतलब नहीं इतना असली बात क्या है, असली बात क्या है पता नहीं, लेकिन ये अफवाह के साथ और कुछ कुछ मसाला डाल के भी तो डाला जाता है। हाँ, मसाला बहुत ज्यादा डालते हैं लोग। एक्चुअल बात क्या है वो भी नहीं पता। एक्चुअली ना सर, वो स्त्री अपना मत जाहिर करना चाहिए। इतना तो आज ना शहर में कोई ब्लाइंडली तो करता नहीं सर। अभी मैं हम लोग भी करते तो कंसर्न बिगर तो करते नहीं, वो सब उसने आउट करना चाहिए। जैसे उसने मीडिया पे फेसबुक पे ये वो पेशेंट ने इतना बदनाम कर रहा किया है, तो उसके विरुद्ध में उसको कुछ तो भी एक्शन करना चाहिए। उसको इतना लगता था हमारी तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाती थी, ऐसे क्यों उसने किया पेशेंट्स ने। पेशेंट ने उसको किया कि पेशेंट के साइड में जो डॉक्टर हैं उन्होंने नहीं कर, नहीं, पेशेंट ने ये एफबी पे सब ये किया, डिफेम किया। लेकिन उसको सिखाने वाला कोई डॉक्टर होगा ना एलोपैथी का, उसने बोला होगा ऐसे करो वैसे करो। हाँ मगर वो हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ एक भी संगठना हमारी खड़ी नहीं होती है ना। नहीं होती है। वो तो कहाँ सही गई बात है। नीमा, कहाँ गए आयुर्वेद व्यासपीठ वाले, कहाँ जो लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि हम हैं तुम्हारे पीछे, कोई नहीं ऐसी गलती कुछ हो गई तो एक भी संगठना नहीं जाती। कोई नहीं जाता। हाँ, यही तो है ना, हम लोग खड़े नहीं होते हैं, और नहीं नहीं मैं हाँ नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, नीमा खड़ी हो जाती है, नीमा खड़ी हो जाती है, लेकिन नीमा को अप्रोच करना पड़ता महाराष्ट्र है। की नीमा नहीं होती है, बाकी सब जब होती इतना है। ऐड हो हाँ, रहा है, इतना ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो क्या नीमा को नहीं महाराष्ट्र मालूम की पड़ा होगा। नीमा सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी नीमा जी। नहीं ये वो बताइए, जब बड़ी है, इतना लेकिन अकेला जब इंसान लड़ता है तो अकेला पड़ जाता है। ये बात है।
नहीं नहीं, वो वैजी पता नहीं उनकी डिग्री क्या होगी ना, ये देख लेना। और ये एक ऐसी केस हो गई ना, तो हम जैसे लोग जो है कि लोगों के मन में बीच में, संशय आता है। लोगों के बहुत मन पीछे में हो जाते हैं। आयुर्वेद का हाँ मान बढ़ा बिल्कुल, रहे हैं, बहुत पीछे तो चढ़ जाते हैं जी। हम फिर शून्य पे आ जाते हैं ना। बिल्कुल सही है जी, हम काफी साल पीछे चले जाते हैं जी। पहले क्योंकि ही शहर वो में सर बिल्कुल तैयारी इतना बैठे हैं जी, एलोपैथी वाले जो बहुत हैं, आईएमए वाले, वो बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, इनको कोई मौका मिले वो तो खुद से लाखों रुपए खर्च के इसको हाईलाइट करते हैं ताकि बदनाम हो जाए। हमारे पीछे तो वो हाथ धो के पड़े हुए हैं जी। ठीक है, तो हमें और सावधानी से करना चाहिए। जो भी घटना होती है बिल्कुल उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि हमें एचबी लेवल चेक करा के तब करना चाहिए। हमारे पास प्रूफ हो कि हाँ एचबी लेवल ठीक था, और दीपन पाचन करके स्नेहन करके तब करे। अपना सेफ्टी रखना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, छोटी मोटी थोड़ी बड़ी बंदा उसको रख ले, सीसीटीवी बीपी कैमरे में चेक रख ले। करके करे तो क्या प्रॉब्लम है? बीपी ठीक है कि नहीं, रक्त मोशन के। हाँ मतलब ये भी देख लेना कितना निकला कितना नहीं निकला, हाँ, थोड़ा सा उसकी वीडियो वगैरह बनाए, सीसीटीवी कैमरा में और अंदर उसके चक्कर करिए। एकदम तो नहीं आया होगा, पहले तो उसको थोड़ा वीकनेस आ रहा होगा, ऐसे कुछ तो हुआ होगा और ना। पता भी, जिसको रक्त मोशन का पता, उसको पता है कि हाँ भी ये मैं हमारे धारा वगैरह कोई पास में रखूं, कोई चीनी वगैरह को रखूं, कोई जूस वगैरह रखूं। जब ये करना होता है कई बार घबराहट हो जाती है, लेडीज कई होते हैं छोटे दिल की, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, अब आप पास में होना चाहिए, इमरजेंसी किट होनी चाहिए। जी। पर अभी हमारे यहाँ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पेपर में भी आ गया है, एमडी डिजियो गायनेक डॉक्टर थे, तो उनके टेबल पर ही नॉर्मल डिलीवरी हुई और ब्लीडिंग हुआ, तो पेशेंट मर गई टेबल पर ही, कुछ नहीं हुआ। वो फटाफट तो बचा लेते ना जी, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसी समय, सारा कुछ वो ही लोग हाँ, बहुत स्ट्रांग है, वो एक दूसरे बवाल को भी छुपा हुआ, लेते हैं। पेपर में भी आ गया, और डॉक्टर को भी थोड़ी दिक्कत तो हुई है, ऐसा है। वो ठीक है, लेकिन एमबीबीएस वालों में कैसे यूनिटी है बहुत आयुर्वेद में। ज्यादा जी, फंड बहुत है जी उनके पास। हाँ, फंड भी और यूनिटी सबसे मेन है। हाँ बस फटाफट वो, बस जितना हो सके इसको दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे पेशेंट के बेहाफ पे हो, चाहे अखबारों के बेहाफ एक्चुअली पे सर हो, चाहे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। कल मैंने भी एक विरेचन रखा है आपका, एक वो विरेचक आप वटिक के लिए, मेरे तो दवाई से मत करिए, आप मेरे दवाई से मत डरिए। मैंने सबको दिया, आयुष दर्पण के सारे वैद्य नहीं लोग को वो दिया। नहीं वो हमने घर में तो लिया है सबने, और वो एक पेशेंट उसको अभी मैं पहली बार ही दे रही हूँ, तो इसके लिए। आप बोले कि फोन चालू है, कुछ भी हुआ मुझे भी फोन करिए और आपको भी फोन करें, वो हम संभाल लेंगे। इतना नहीं, भी क्या डरने छोटे। कभी कभी ये होता है कि अभी मुझे खुद को ये अनुभव आया कि थोड़ा सा बर्निंग स्टूल पास होता है, और एनस में थोड़ा बर्निंग होता है, क्योंकि तो ये शायद वो बता पित्त दीजिए ना का। उनको, ये बता दीजिए कि ऐसा मुझे अरविंद सर को भी भेजना है, मैं भूल ही गया, कल भेजूंगा विरेचन वटी। मगर मैडम घृत घृत पिलाइए पहले, घृत के बिगर मत दीजिए ना, हाँ तो नहीं, कुछ घृत भी तो नहीं, दिया है, बिल्कुल घृत दिया सेफ है। है, पहले बिल्कुल खिचड़ी, सेफ है हाँ उनकी पहले खिचड़ी दे के थोड़ी सी दूध विरेचन घी वटी। डाल के, तो फिर उसको ये दीजिए गोली, कोई दो ऐसी तीन बात दिन नहीं, ये घी खिलाओ तो एक पेशेंट तो गोली बहुत खुश, से भी पेशेंट काम बहुत हो खुश हो जाता जाता है जी, बहुत खुश होके आता है। अच्छा, मतलब पहले कुछ ना कुछ खाने के लिए घी डाल के भी देना ही हाँ चाहिए। और खिचड़ी हाँ, में चावल रवि में घी तारना। डाल के, हाँ 8-10 चम्मच डाल के उसको बोलना खाइएगा। नहीं, तो आज एक पूरा दिन उसने 100 ml घी तो पिया है, तो फिर बस क्या और आगे डरने वाली फिर क्या क्या बात है। है? इतना डरने डर की के बात भी क्या बात नहीं। बस 2 नींबू और थोड़ा सा पानी साथ में रखिएगा, पहले साथ में उसको बोलिएगा कि जब ज्यादा 2-3 आ जाए तो उसको पिला दो बस। है? हाँ, और नहीं, इतना मैं तो डर डर उसको के हम रुका के रहेंगे? क्लिनिक में ही रुका के रखने वाली हूँ 2 बजे तक, क्योंकि वैसे भी इतना डर डर के रहेंगे ऐसी तो भी हम कोई बात प्रैक्टिस नहीं है, ऐसी करेंगे। भी कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं बहुत। नहीं, वैसे भी मेरा 2 बजे तक का टाइम तो रहता ही है, तो मैंने सोचा कि उसको भी रुका लेती हूँ, बैठो ठीक है बैठे आपकी हो अपना मर्जी है। काम। दिनेश सर, लैपटॉप। आपने विरेचन वटी दिया था, तो कैसा हाँ आपका? जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, पेशेंट बहुत खुश होते हैं। मतलब और कई प्रॉब्लम ठीक हो जी, जैसे सिर दर्द की प्रॉब्लम जैसे कह रहे हैं ना, तो उनको हाँ, दिया तो कईयों का सिर दर्द बड़ा हल्का हो गया, बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ। कितने अभी तीन तीन, चार ही होते हैं ना मोशंस, और अपने आप रुक तीन जाते हैं। बस तीन बस हो गया बस, ना तो नींबू पानी दे देना है बंद उसको करने के बोलो लिए। 2 नींबू और थोड़ा सा पानी मिला के उसको बोलो पी लो बस। बंद हो जाता है। उसको लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि नींबू से दूसरे दिन उसको हेडेक होता है।
नहीं होगा। होगा, ये इसका नहीं एंटीडोट नहीं, है। नॉर्मली उसने नींबू का कुछ भी चीज खाए ना। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, वो लेकिन अलग ये चीज दवाई है। के साथ नहीं होगा। मेरे हाँ, पास भी ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि नींबू से सर्दी होती है, हेडेक होता है, नींबू से एलर्जी है, लेकिन ये दवाई लेने के बाद नहीं होता है तकलीफ। ओके, ठीक है और सर। कितने लोगों को तो बिना नींबू के भी बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। सिर्फ पानी नहीं पीते रहना हाँ है बस। तो बस पानी नहीं पीना है, हाँ, जब स्टार्ट हो गया तो पानी। 90% तो मैं हमारे पेशेंट है ने उसको किसी ने नींबू पानी नहीं पिया, किसी 1 2 से लेके 10 12 तक अच्छे वेग आते हैं। और खुल के हो जाते हैं साफ। हाँ पेट साफ होता है। किसी को एक और किसी को एक में लगता भी नहीं है इतना, तो कभी कभी 2 देना पड़ता है। और डॉक्टर भारती मैडम, मैंने तो इतने सारे वैद्य लोगों को दिया जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, उन्होंने अपने पेशेंट को दिया, तो किसी को अभी तक कंप्लेंट नहीं आया कि हमको तकलीफ हुआ या कुछ हुआ। 1 साल होके आ रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ कॉम्प्लिकेशन। सेफ ठीक है। दवाई है। वो तो अश्वकंचु की जैसा ही है ना, जयपाल का। अश्वगंधा नहीं है, जयपाल नहीं है, इसमें इसमें कुछ दंती मूल है, कुछ अलग है। अच्छा। मैं कंटेंट्स लिख के डालूंगा ग्रुप में। हाँ प्रियंका मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मैम मैंने खुद भी लिया है, मुझे 12 वेग आए थे लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने सिर्फ एक ही गोली खाई थी। मतलब मैं अपना वो बता रही हूँ। और हाँ, कभी किसी किसी उसमें मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा आमज वो आ रहा है, स्टूल बीच के राउंड में ऐसा लगेगा पित्त डोमिनेंट वाला है, लास्ट में कफांत वाला आता है। बट विरेचन अच्छा होता है, मुझे तो एक ही टैबलेट से बहुत अच्छा विरेचन हुआ था। मैं आपने पेशेंट्स गोली को दो कितने देती बजे ली हूँ, थी मैं मैडम? पूछती हूँ। मैम मैंने थोड़ा टाइम गड़बड़ ली थी, लेकिन ये था कि मुझे अच्छे वो मैंने शाम को ली थी 6:30 बजे, और और मुझे वेग 10 साढ़े 10 वेग कितने कितने घंटे के बाद वेग शुरू हुए? मैं मृदु कोष्ठी हूँ मैम, मेरे को तो बहुत जल्दी वेग आ फिर भी मतलब 1 1.5 घंटा में हो ही जाता है शुरू? 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे में भी मेरे शुरू हो को जाता है। तो मतलब 35 to 40 मिनट्स तक मेरे को 8 या 9 मोशंस आ गए थे, लेकिन मेरे पास नींबू भी नहीं था, तो मुझे सुबह तक थोड़ा थोड़ा अर्ज फील होती रही थी। लेकिन ये था कि मुझे वीकनेस वगैरह कुछ नहीं फील हुई थी। ओके। और ना मेरा दवाई इतना सेफ है ना, मतलब डरने वाली कुछ बात नहीं है, मैंने इतने तो लोग को आज नहीं सर, आज फिर उसने यदि 100 ml तक घी खाया है खाने के साथ, तो कल सुबह उसको मूत्रयूश में घी डाल के देने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं। क्योंकि और वो स्नेहन ज्यादा, वो बाह्य स्नेहन स्वेदन तो करा ही रही हूँ, हाँ, क्योंकि कुछ लगे कि अगर कुछ आपको देना कर है रहे तो हैं। दीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं। सफिशिएंट है। हाँ हाँ, ठीक है, फिर इतना घी के सफिशिएंट है तो सिर्फ मुद्गयूश दे के फिर देती हूँ, ताकि वो हाँ, किसी किसी को वोमिटिंग सेंसेशन भी और होता क्या है, है। पेशेंट आपके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो भी डिपेंड करता है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये उनको बोलिए कि पेशेंट। आप मुझे कॉल करिए, जो भी तकलीफ होती है कॉल करिए तुरंत। हाँ ठीक है, और नहीं आपको पेशेंट बहुत आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फोन करिए, मैं बताऊंगा। Thank you, हाँ, sir. मेरे को कभी भी फोन करिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ, जिन लोगों को ऐसे डर लगता है ना, मुझे बताइए, मैं बताऊंगा क्या करना है। वो जो हमारे एक शक्ति मोहन सर है ना, उनके पेशेंट क्या करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, और उसके बाद गोली खाते हैं, तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है। लंच के बाद कौन लेता है? तो फिर वो मैं बताता हूँ, ऐसे करिए वैसे करिए। सर मेरा थोड़ा सा क्रूड क्वेश्चन है, मैं कल खाना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, एक लूँ कि 2 गोलियां लूँ सर? एक एक ही सफिशिएंट है। लेकिन मेरे सभी सेटिस्फाइड है, जिन 4 5 को दिया है मैंने, तो मैं सोच एक रहा ही हूँ। लीजिए सर, वो हाथी को भी करा देता है, इतना अच्छा है वो। हाँ। मैं अरविंद सक्सेना सर को कल भेजता हूँ। मैंने भेजा था स्पीड पोस्ट से, अभी तक नहीं पहुंचा, कल भेजता हूँ। मुद्गयूश सर कितना दे दूं, मैं एक तो सर ऐसे इंतजार ही कर 50 रहा हूँ। ml वगैरह? हाँ, मुदगयूश आप आधा कप 1 कप दे दीजिए, उसमें घी डाल के दे दीजिए। नहीं, लेकिन आज 100 ml तक घी पिया तो ठीक है जरूरत ना, नहीं पड़ती। इतना इतना मत सोचिए। हम इतना डर डर के रहेंगे तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप भगवान पे छोड़िए, अच्छा होगा, वो दवाई बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा। बहुत ही अच्छा दवाई है मैम वो। मैंने पेशेंट्स को दिया था तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। नहीं, मैं वो ना मैंने शास्त्रोक्त खुद भी लिया मैम, मैंने खुद भी 2 गोली ली क्योंकि यूपी में इस साइड एक सिंगल टैबलेट से कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने पहले खुद ही खाई थी। तो 2 टैबलेट ली थी और 8 मोशन हुए थे, और थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन हुआ था मुझे और मेरे पेशेंट को भी हुआ था। तो जैसे वो रिलैक्स करके उसको वॉमिटिंग आई, उसके बाद उसको ठीक लगा, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था।
तो ऐसे वोमिटिंग सेंसेशन में क्या किया फिर आपने? कुछ कुछ नहीं, भी नहीं किया मैम, वॉमिटिंग कर दी बस। वॉमिटिंग का जब तक फीलिंग होता है वो जब तक निकलता नहीं है तब तक प्रॉब्लम रहती है, जब वो वॉमिटिंग हो जाती है तब बेटर लगता है। अरे लेकिन वो फिर लेकिन आंसर नहीं करेक्ट। होगा। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वॉमिटिंग होगा ही? नहीं होगा, ऐसा नहीं, सोचिए मैं नहीं होगा। उसके लिए पूछ रही हूँ कि यदि हुआ तो क्या बताए उनको, हो वो गया है तो ना। बोलिए निकल जाएगा पित्त, उसमें क्या है, निकल जाएगा। जो दोष जहां से निकलना चाहते हैं निकल जाएगा, उसमें क्या है। नहीं, फिर ज्यादा वोमिटिंग हुआ तो कुछ कुछ नहीं चक्कर होता वगैरह? है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, नहीं होता है। नहीं, अगर वो हुआ तो रखना चाहिए। नींबू पानी दे दीजिए, बंद हो जाएगा। तो एक ही वॉमिटिंग हुआ है मेरे सारे पेशेंट को, जितनों को भी हुआ है या मुझे भी, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर पित्त ज्यादा रहता हाँ, है ना, कभी एसिडिटी के कभी पेशेंट ऐसा है होता उनको है। होता है, नहीं तो सबको नहीं होता। एक दो वोमिटिंग कभी होता है सर, और मैं तो पूरा एक महीना खिलाता हूँ यार, कि एक महीने में 4 दफा देता हूँ, हफ्ते में एक बार। वेट गेन वाले, पीसीओडी वाले, जिनको ज्यादा कब्ज रहती है, उनके लिए मैं बोलता हूँ कि हफ्ते में एक बार ले लो। हाँ, वो रात में देते हैं क्या सर फिर आप? मैं तो जी रात को में देता हूँ, मैं तो रात को ही देता हूँ कि रात को ले लीजिए, सुबह हो जाएगा। देखिए शशि मैडम जी बोलिए सर, 4 घंटे में लग जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 4 घंटे में तो लग ही जाता है सर। हाँ, शशि मैडम बोलिए 5 बार लिया मैडम ने। अभी यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं ना, उनमें मैंने परवीन कश्यप जी को नहीं भेजा है, डॉक्टर सोनी मैडम को नहीं भेजा है, और अरविंद सर को नहीं भेजा है। मैं, आप लोग एड्रेस देंगे तो मैं भेज दूंगा आप लोग को। चलिए, तो अभी टाइम हो गया है, 10:07 हो गया है। हम लोग सेशन बंद कर देते हैं। और भारती मैडम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करिए, मैं बताऊंगा क्या करना है। ऐसे नहीं होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम सेशन बंद करते हैं, सुबह मिलेंगे। थैंक यू, ओके सर, प्रणाम, ओके, थैंक यू, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच सर। थैंक यू सर।